जो लोग सिर्फ खुदा से डरते थे आज वो खुदाई से भी डरने लगे। और जो लोग इतना आज फुदक फुदक के उछल रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुम 1400 तो छोड़ दो, तुम 1000 साल पहले की भी अगर कोई मस्जिदें दिखा दो तो तुमको ज्ञानवापी क्या फिर से अयोध्या में मस्जिद बनाने का मौका दे देंगे। लेकिन हम तो तुमको 8000 साल पुराना भी नमस्कार की मूर्ति दिखा सकते हैं और 5000 से भी ज़्यादा हजारों मंदिर तुमको दिखा सकते हैं। और जहाँ पे से इस्लाम की शुरुआत हुई मक्का, वो अपने स्थान पे तो ताजमहल बना नहीं सके, वो यहाँ आएंगे आगरा में ताजमहल बनाने। और जिन्होंने आज तक अपने कुर्ते का नाप सही से नहीं बना दिया वो कुतुब मीनार बनाएंगे। दोस्तों इस समय एक विवाद चल रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद, सबसे पहले तो जिनके अब्बू उर्दू चाटते चाटते मर गए, जो हर समय बॉलीवुड में भी उर्दू डालते थे, उर्दू की कहते थे कि भाई अगर भारत में जो रेलवे स्टेशन है उस पर आप इंग्लिश हिंदी में जो नाम लिखते हो उसके बाद आप उर्दू तो मैंडेटरी करो। वो किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी, ज्ञान ये आपको पता है ये संस्कृत का शब्द है और वापी जो है वो भी संस्कृत का शब्द है। जो उर्दू चाटते चाटते मर गए वो किसी मस्जिद का नाम संस्कृत में रख के जाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, स्क्रीन पे आपको कुछ फोटो चल रही हैं, ये फोटो पिछले 500 साल पुरानी है, मतलब पेंटिंग है और उसके बाद फोटो है। ये दोस्तों उनके पवित्र शहर मक्का की फोटो है। मतलब जो खुद मक्का में एक टेंट तक नहीं लगा पाए थे, वो जो काली एक पत्थर है उसके अंदर जो झांकते हैं वो खुले आसमान में था। ये दोस्तों क्लेम करते हैं कि हमने ताजमहल बनाया, हमने लाल किला बनाया, हमने कुतुब मीनार बनाया। अरे भैया, तुम्हारे जो परमेश्वर हैं, जो तुम्हारे अल्लाह है, जो तुम्हारे नबी हैं, तुम उनके लिए तो एक अच्छी सी रूम बना देते। वो अभी 200-250 साल हुआ है तब जाके इतना वो डेवलप हुआ है और तुम कहते हो कि तुमने भारत में ये बना दिया। और एक बात कहूँगा, आज कुछ भी हो जाता है, अगर सरकार जो है वो सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बना देती है, आप कह ले कि बड़े बड़े एक्सप्रेसवे अटल टनल बनाती है, तो लोग बड़ा ताव से कहते हैं कि अरे ये तो सरकारी पैसा है, सरकार कहाँ बना रही है। तो एक बात मुझे बताओ, चलो मान लिया तुम्हारे लिए मुमताज़ ने ताजमहल बनवा दिया किसी के याद में, जो भी है मुमताज़ की याद में, या फिर किसी ने कुतुब मीनार बनवा दिया किसी, तो वो क्या उसने बनाया था, वो तो भारत के मजदूरों ने बनाया था ना। तब तुम क्यों गला फाड़ फाड़ चिल्लाते हो कि ये हमने बनवाया था, हमने बनवाया। और इनकी मैं दोगलई आपको बताऊंगा, ये देखो बचपन से ही दोगले हैं, ये जो अपने फुआ के लड़के हो जाते हैं ये बचपन से ही दोगले हैं। इन्होंने ज्ञानवापी में क्या दोगले किया, सबसे पहले तो ये कहा कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई ये जो सर्वे है ये तो असंवैधानिक है, ये सर्वे नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे होनी चाहिए। फिर उन्होंने पहले दिन अपने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के पहले दिन सर्वे को रोक दिया। दूसरे दिन फिर जब पुलिस फोर्स के साथ सर्वे हुआ, फिर जब शिवलिंग मिला तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो शिवलिंग नहीं है, ये तो फाउंटेन है। ठीक है, मतलब पहले ये सर्वे नहीं होना देना चाहते थे, फिर उन्होंने सर्वे को रोका और फिर जब शिवलिंग मिला तो ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो शिवलिंग नहीं, ये तो फाउंटेन है। और फिर जब ये कहा गया कि चलिए मान लेते हैं वो फाउंटेन ही है, तो जो दीवार पे सिंगार गौरी घंटा सांप कमल का फूल ये सब जो नक्काशी बना है ये कहाँ से आ गया। तो ये कहते हैं कि अगर आप साउथ में चले जाओगे तो आपको बहुत से मस्जिदों में ऐसे ही मिलेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, चलो मान लो कमल का फूल मिल गया, चलो मान लो सांप बिच्छू मिल गया, किसी देवी की मूर्ति किसी दीवार पे मिलेगा और वो भी उसके मजहब में जहाँ पे मूर्ति पूजा जो करते हैं उनको राक्षस माना जाता है, शैतान माना जाता है, जिस पे पत्थर फेंका जाता है। तो वो कौन इस्लाम का बुद्धिजीवी था जिसने इतनी छूट दे दी कि तुम मस्जिद बनाओ लेकिन नीचे हिंदू देवी देवताओं की फोटो रहनी चाहिए और ऊपर तुम गुब्बज बनाना। वाह रे दोगलेपन। अब दोस्तों ये जो आने वाला 3 से 4 मिनट इस वीडियो में है वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैं आपको ज्ञानवापी का इतिहास बता रहा हूँ जो पिछले 1000 सालों का है, मैं उसके पहले नहीं जाऊँगा। और ये जो मैं इतिहास बता रहा हूँ ये मैंने ना तो किसी आरएसएस से लिया है, ना तो किसी बीजेपी से, ना ही किसी से, ये मैंने विकिपीडिया से उठाया है, कोई भी जाके गूगल करके पढ़ सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुतुब अल-दीन ऐबक एक इस्लामिक का राजा था। उसने सबसे पहले, जब मैं 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उसने सबसे पहले 1193 में इस मंदिर को तोड़ा था।
पहली बार उसने तोड़ा था, ठीक है। और इस मंदिर की जगह पे उसने रजिया मस्जिद बनाई थी। तो ये जो आप लोग कह रहे हैं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है, ये पहले रजिया मस्जिद होती थी। उसके बाद दोस्तों 1211 में, यानी उसके 60 से 70 साल बाद, एक गुजरात के व्यापारी थे। जब इसका शासन वहां से हट गया तो गुजरात के व्यापारी ने 1211 से लेके 1266 तक, यानी 50 सालों में इस मंदिर का फिर से निर्माण करवा दिया, जो उसने तोड़ के मस्जिद बनाया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हुसैन शाह सरजी ने जब ये फिर से बनारस आया तो गुजरात के व्यापारी ने जो मंदिर बनवाया था उसको इसने 1447 में फिर से तोड़ दिया। तो मतलब सबसे पहले टूटा, तो उसके बाद रजिया मस्जिद बना, फिर उसके बाद गुजरात के व्यापारी ने बनवाया मंदिर, और फिर से उसके बाद इसने हुसैन शाह ने तोड़ दिया, और उसके बाद फिर से सिकंदर लोधी ने भी तोड़ा। मतलब वो तो तोड़ा था, फिर से इसने तोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद दोस्तों राजा मान सिंह ने, जो बनारस के राजा भी थे, उन्होंने 1550 में फिर से इस मंदिर का जो है वो पुनर्निर्माण करवाया। उस समय दिल्ली की सल्तनत पे अकबर बैठा करता था, लेकिन बनारस के राजा ये थे, तो इन्होंने फिर से ये मंदिर बनवाया। 1659 यानी 1669 में, यानी आज से 353 साल पहले औरंगजेब ने फिर से इस मंदिर को तोड़ दिया। और तभी से आप ये कहानी सुन रहे हैं कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बनाया। हालांकि इसने पूरा तोड़ा था, लेकिन फिर अहिल्याबाई ने कुछ हिस्सा बनवा दिया था, और उसके बाद अब 2021 में नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर को फिर से बनवाया। ये इसकी पूरी कहानी है। तो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ औरंगजेब ने तोड़ा, ये पिछले 1000 सालों में 5 बार टूट गया है, 5 बार बन गया है। अब भाई इन कटुओं से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ये लोग इतना मजाक बना रहे हैं। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के सामने जो फाउंटेन है वो थोड़ा लंबा सा निकला हुआ है, तो कह रहे हैं अरे ये भी शिवलिंग है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने दिल्ली में शहीदों के नाम कुछ बनवाया है, शौर्य भवन ऐसे करके कुछ बनवाया है, तो वो भी लंबा सा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं देखो ये भी शिवलिंग है। एक लड़की थी, उसने लोटा को उल्टा कर दिया और कह रहा अरे अरे भक्तों ये देखो ये भी शिवलिंग है। एक ने गैस सिलेंडर जो था जिस पे आप खाना बनाते हैं चूल्हे पे, गैस सिलेंडर के, उसको कह रहे देखो ये भी शिवलिंग है। मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा ये जो तुम्हारी जली है, ये जो तुमको बर्नौल की कमी है, ये जो तुम अपने फूफा के लड़के हो, इनको मैं कहना चाहूँगा जो तुम मक्का में झांकते हो ना, वो भी किसी मियाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन हम लोग किसी का मजाक नहीं उड़ाते, ठीक है। और सिर्फ शिव जी जो है वो ज्ञानवापी में नहीं मिले हैं, इस पूरे संसार के कण कण में शिव जी हैं। अगर तुम वो जो तुम मक्का में उसको ढक दिए ना, इसी डर से ढक दिए कि कोई कहे ना कि ये भी शिव जी हैं, ठीक है। तो अगर तुम मक्का में, अगर तुम्हारे अंदर औकात है ना, तो अपने काली चादर को एक बार हटा के देखो, वहाँ भी शिव जी निकलेंगे। और ये तो सत्य है दोस्तों। आपने बहुत से फेसबुक सोशल मीडिया पे फोटो देखे होंगे, किसी के घर की नींव खनाती है तो वहाँ पे नंदी मिल जाता है, कोई खेत की जुताई करता है तो वहाँ पे बहुत पुराना शिवलिंग मिल जाता है। क्योंकि क्या होता था कि पहले जब मुगल आते थे तो उनको पता था कि भाई किसी देश की संस्कृति नष्ट कर दो, पूजा पाठ के स्थल नष्ट कर दो, क्योंकि पहले पूजा पाठ के स्थलों पे ही सोना चांदी रखा जाता था। तो जाहिर सी बात है मंदिर पे हमला करते थे और उसके बाद सोना चांदी लूटते थे, और जो भी मंदिर की मूर्ति थी, क्योंकि वो मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, उनको ये मानता था जो मूर्ति पूजता है वो शैतान होता है, इसलिए वो मूर्ति तोड़ देते थे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि भाई औरंगजेब तो इतना बुद्धू रहा नहीं होगा कि वो भाई पूरा मंदिर तोड़ेगा लेकिन दीवार पे जो है वो मूर्ति छोड़ देगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो मथुरा की मस्जिद है, आप जब उसकी सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, मैंने कहीं तो वीडियो देखा था, आप भी इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, तो जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो ना, तो उस सीढ़ी पे हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति हैं, वो भी खंडित है। वो इसलिए हैं, वो हमें बताना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारे भगवान के मूर्ति पे पैर रख के चढ़ रहे हैं, इस मस्जिद में जा रहे हैं। और यही हर जो इस्लाम का राजा था वो सिर्फ चिढ़ाने के लिए
आप देखो कुतुब मीनार आप जाओ या जितने भी ये क्लेम किया जाता है कि पहले ये हिंदू मंदिर था, आप देखोगे वहाँ पे मूर्तियाँ हैं लेकिन वो टूटी हुई हैं। कोई भी मूर्ति आप देख लो, मूर्ति है वहाँ पे लेकिन वो टूटी हुई है। इसलिए टूटी हुई है क्योंकि वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारे मंदिरों को तोड़ के उसको अपने पैरों के नीचे दबा के या उसको ऐसे ही तोड़ के उसका मजाक बनाते हैं, उसको छोड़ दिए हैं, ये तुम देखो, ये एहसास करो कि ये हमने तोड़ा है और तुम कुछ नहीं कर पाए। यही रीजन है कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते हैं लेकिन कुछ वहाँ पे मूर्तियाँ छोड़। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, सावधान